डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में। आज से हम डीयू के एसओएल में बीए प्रोग्राम से संबंधित कुछ वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सेमेस्टर 1 में शिक्षा विषय पर इसकी जो पहली पुस्तक है उसका इकाई 1 से चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार में कुल मिलाकर 3 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो पहली इकाई को अगर हम देखें, पहली इकाई में 4 पार्ट है। पहला पार्ट शिक्षा अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। पहला पार्ट रितु गिरी द्वारा लिखा गया है। आज के समय में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना हमारे देश की प्रमुख विषय जो चिंताएं हैं उनमें से एक चिंता है, क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा एक संतुलित मानव व्यक्तित्व और फलदायी जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वह साधन है जो एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। शिक्षा से ही किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण यानी चहुमुखी विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र विकास में अपना योगदान देता है। उसी तरह शिक्षा मानव को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का काम भी देती है, उसके काबिल भी बनाती है। शिक्षा का अर्थ अब अगर हम देखें तो शिक्षा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना, यानी शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। वहीं अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है। उसके 2 शब्द एडुकेटम और एडुकेयर से ये मिलता जुलता है। एडुकेयर का अर्थ है प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना या ढालना, तथा एजुकेटम का जो अर्थ है वो शिक्षण के कार्य को दर्शाता है। इस प्रकार एक अन्य जो परिभाषा है वो एजुकेशन शब्द को कहती है अंदर से तथा आगे बढ़ना। ये 2 शब्द ए और ड्यूको से मिलके बने हैं, जिससे एजुकेशन शब्द बनता है। और एजुकेशन शब्द का अर्थ व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर लाने की प्रक्रिया से भी लिया जाता है। शिक्षा को बहुत सारे दार्शनिकों, फिलोसोफर्स, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और नीतियों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ एक विचार यहाँ पर दिए गए हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, तो उसमें आप नीचे दी गई कुछ जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर तथा निस्वार्थ बनाती है, जबकि स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यानी मनुष्य के अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया जिदु कृष्णमूर्ति ने बताई है। टैगोर कहते हैं शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वो अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है। इसी प्रकार रूसो कहते हैं शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपदा एवं राष्ट्रीय कल्याण की कुंजी है। तो इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल और विविध है और इसको स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है। इसी के चलते कुछ शिक्षाविद शिक्षा के किसी एक पहलू को परिभाषित करते हैं और कोई दूसरे किसी अन्य पहलू को। मोटे तौर पर हम देख सकते हैं शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण, जागरूक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के विकास को उसकी पूर्ण सीमा तथा समाज को उसकी अधिकतम विकास तक ले जा सकती है। यानी पर्सनैलिटी जो व्यक्ति की है वो मैक्सिमम लेवल तक, किसी भी समाज का जो मैक्सिमम विकास हो सकता है उस तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एजुकेशन कहलाती है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे ज्ञान और अनुभव के रूप में देखा जा सकता है। तो आप जब भी कोई नई चीजें सीखते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं, नया अनुभव लेते हैं, वो भी आपकी शिक्षा का ही पार्ट होता है। शैक्षिक रूप से शिक्षा को 2 अर्थों में देखा जाता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ। व्यापक का अर्थ होता है कि वाइडर सेंस में हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं, और संकुचित का अर्थ होता है कि नैरो सेंस में जब हम एजुकेशन को डिफाइन करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है।
व्यापक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है और उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो लगातार हम हर रोज जो बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, नया ज्ञान लेते रहते हैं, नए तरह के कौशल लेते रहते हैं, वो सब चीजें व्यापक अर्थ में शिक्षा की ही प्रक्रिया को दर्शाती हैं। जबकि संकुचित अर्थ में, जो कि बहुत नैरो सेंस है, उसमें स्कूल में दिए जाने वाली निर्देशों से संबंधित जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को शिक्षा कहा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा समाज में एक निश्चित स्थान पर तथा निश्चित समय पर सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर और परीक्षा देकर उसको पास करता है और आगे बढ़ता है। इस प्रकार नीचे व्यापक अर्थ में शिक्षा के बारे में कुछ चीजें बताई हैं कि ये आजीवन चलती है, नियोजित अनियोजित दोनों प्रकार की हो सकती है। इसके उद्देश्य होते हैं लेकिन वो सीमाओं में बंधे नहीं होते। बहुत ही व्यापक पाठ्यचर्या होती है, बहुत सारी विधियां, शिक्षण की विधियां हो सकती है। और एक और लास्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया भी जो है वो शिक्षा हो सकती है व्यापक सेंस में, व्यापक अर्थ में। जबकि संकुचित अर्थ में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की ही जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। वो निश्चित समय में चलने वाली प्रक्रिया होती है, नियोजित तरीके से दी जाती है, उसके उद्देश्य निश्चित और सीमाबद्ध होते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही वो शिक्षा दी जाती है, किसी विशेष समाज में दी जा सकती है। तब जब हम इस सेंस में शिक्षा को परिभाषित करते हैं वो संकुचित अर्थ में शिक्षा कहलाती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षा के मूल उद्देश्य। तो शिक्षा अपने आप में निरुद्देश्य प्रणाली नहीं है, ये एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है और उद्देश्य ही उसको दिशा प्रदान करते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। उद्देश्य किसी भी गतिविधि को एक दिशा प्रदान करते हैं। बिना उद्देश्य की शिक्षा एक अंधेरी गली के समान होती है जिसमें हमें पता नहीं कि हमें आगे क्या करना है। इस प्रकार शिक्षा एक सचेत प्रयास है जिसके द्वारा हम बच्चों में कुछ वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कुछ डिजायरेबल चेंज हम उनके बिहेवियर में चाहते हैं। इन परिवर्तनों के लिए शिक्षा के अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिनके आधार पर पाठ्यक्रम, यानी जो आपका करिकुलम है, आपका सिलेबस है, वो निर्धारित किया जाता है तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को मापा जाता है, परीक्षा ली जाती है। मानव जीवन बहुत ही गतिशील होता है और समय के साथ साथ इसके जीवन के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आता रहता है और उसी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो बदलते रहते हैं। किसी भी समाज में उस समाज के सामाजिक जीवन के उद्देश्य वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित या परिभाषित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग समयों पर अलग अलग समाजों के अलग अलग शैक्षिक उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में आध्यात्म ही जीवन का आदर्श था और शैक्षिक उद्देश्य जीवन की अवधारणा द्वारा निर्धारित किए जाते थे। वहीं मध्यकालीन युग के दौरान धर्म ही जीवन और समाज का मुख्य मार्गदर्शक था। तो शिक्षा पूरी तरह से धार्मिक जीवन पर ही आधारित थी। वहीं अंग्रेजों के आ जाने के बाद उन्होंने हमारी स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटा के एक अलग शैक्षिक व्यवस्था स्थापित की जिसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के भारतीय तैयार करना था जो सरकारी कार्यालयों में छोटे पदों पर काम कर सकें। स्वतंत्रता के बाद हमने ये जाना कि ब्रिटिशर्स की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत सारे दोष हैं और उसको चेंज करने के लिए हमने कई कदम उठाए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता हुई, यानी सबको शिक्षा दी जानी चाहिए, इस बात की आवश्यकता महसूस हुई तथा शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर देखा जाना लगा। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य यहाँ पॉइंटर्स में दिए हुए हैं। आपसे जब पूछा जाता है पेपर के अंदर भी तो कोशिश करें कि पॉइंटर्स में ही आप शिक्षा के उद्देश्यों को डिफाइन करें, उससे आपका उत्तर एक तरह से पढ़ने लायक बनता है और आपको भी याद रहता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। और हर एक पॉइंट को अगर आप हेडिंग के साथ लिखते हैं तो उससे नीचे आने वाली जो चीज़ें हैं, जो उसके मुख्य बिंदु हैं, वो आप आसानी से लिख पाते हैं। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला उद्देश्य सामाजिक विरासत का हस्तांतरण। शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज देती है, लोक चलन, अपने रीति रिवाज देती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित करती है। शिक्षा का यह कार्य कई संस्थाओं जैसे परिवार, विद्यालय, धार्मिक संप्रदायों के औपचारिक साधनों व राज्य के अनौपचारिक साधनों द्वारा किया जाता है। शारीरिक विकास का उद्देश्य, अरस्तु एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर हुए हैं। उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है।
इसलिए शिक्षा का जो एक उद्देश्य है वो शारीरिक विकास का उद्देश्य है। और हम आप देखते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम, खेल-कूद, आसन, योगा इत्यादि की जो व्यवस्था की जाती है वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के की जाती है। नंबर 3, मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों के विचारों के आदान-प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान और वस्तु जगत और अध्यात्म जगत को जानने के लिए अलग-अलग विषयों का ज्ञान प्रदान करना। स्कूल में, विद्यालय में हमें अलग-अलग विषयों के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो मानसिक विकास में सहायक होती है। इससे बच्चों को खुद से सीखने के अवसर मिलते हैं और उनकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि होती है। मानसिक शक्तियाँ जैसे यहाँ दी गई है स्मृति, मेमोरी में, ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में, रैशनैलिटी में या चिंतन करने, कल्पना करने आदि की जो शक्तियाँ हैं वो विकसित होती हैं। तो मानसिक विकास करने का उद्देश्य भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। सामाजिक विकास का उद्देश्य। मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति की सुरक्षा और उसका हित समाज पर निर्भर करता है। तो शिक्षा का एक जो उद्देश्य है वो सामाजिक विकास का उद्देश्य है। शिक्षा बच्चों को समाज की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन की विधि, आचार विचार, समाज की अच्छाई बुराई के प्रति संवेदनशील बनाकर तथा समाज में समायोजन यानी एडजस्ट करने लायक बनाती है। नंबर 5, नैतिक तथा चारित्रिक विकास का उद्देश्य यानी मोरालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट का उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण या व्यवहार से होता है। विवेकानंद और गांधी के अनुसार शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। बच्चों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा से बच्चों में ईमानदारी, परोपकार, दृढ़ इच्छा, कर्तव्य प्राणता आदि चारित्रिक गुणों का विकास होता है और यही जो है किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य होते हैं। नंबर 6, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। शिक्षा द्वारा लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। किसी भी समाज की शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा बच्चों में सांस्कृतिक विकास हो और बच्चों को संस्कृति के मूल तत्वों का ज्ञान करवाया जाए और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनकी संस्कृति बच्चों के व्यवहार में परिलक्षित या रिफ्लेक्ट हो। उनके चाल चलन में, व्यवहार में संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं वो झलकने चाहिए। नंबर 7, व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मनुष्य की सबसे मौलिक आवश्यकताएं होती हैं और इसलिए शिक्षा द्वारा इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बच्चों को उनके रुझान, उनकी रुचि, योग्यता यानी उनके टैलेंट, उनके इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी उत्पादक कार्य या व्यवसाय या कोई लघु उद्योग या कोई बड़ा उद्योग चलाने की जो तकनीक है वो शिक्षा के द्वारा बच्चों में विकसित की जानी चाहिए ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन अच्छे से कर सकें। यह भी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। नंबर 8, नागरिकता एवं शासन तंत्र की शिक्षा का उद्देश्य। किसी भी देश के नागरिक को वहां के नागरिकी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि वो सभी बच्चों में, सभी नागरिकों में उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में जानकारी दें और उन्हें प्रशिक्षित करें कि वे इन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उनके अंदर अच्छा नागरिक बनने, अच्छा सामुदायिक जीवन जीने की कला, सहायता, सहनशीलता की भावना, देशभक्ति और विश्व नागरिकता का विकास करना भी इसी उद्देश्य के अंतर्गत शामिल होता है। इन सभी उद्देश्यों के अलावा शिक्षा बच्चों में आध्यात्मिक चेतना के विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। बच्चों को नए सामाजिक प्रतिमानों का विकास करने तथा सृजनात्मक योजनाओं के प्रोत्साहन के अवसर देना भी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से है। इस प्रकार आज हमने पहले पाठ में से शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी चर्चा की। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ही आते हैं कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा को कैसे समझा जा सकता है, वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। सोशल साइंस
ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप कमेंट करके हमें यह बता सकते हैं कि आगे आने वाले वीडियोस में आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं तथा किन विषयों पर चर्चा की जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।